स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वेन डायग्राम और दूसरा टॉपिक होगा हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े थे, और अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, जिसमें हम दो ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इन दोनों की हम प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वेन डायग्राम है तो ये नाम किसके नाम के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो वेन है वो एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन। ठीक है, उन्होंने वेन डायग्राम के बारे में बताया था, तो उन्हीं के ही नाम से इसको नाम दे दिया गया था, वेन डायग्राम। ठीक है, और इसमें क्या बताया था कि इन द वेन डायग्राम आर द यूनिवर्सल सेट U इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। क्लियर? तो वेन डायग्राम में क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है U। तो इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U इज़ रिप्रेजेंट बाई रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाई क्लोज्ड कर्व्स। और क्लोज्ड कर्व्स कौन सा लेते हैं, यूजुअली इसमें सर्कल्स लेते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक रेक्टेंगल के अंदर होते हैं, तो उसके यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स होंगे वो उसके सबसेट्स होते हैं। तो उन सबसेट्स को हम इस पर जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पूरे जो डायग्राम को हम बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा वेन डायग्राम। जनरली अगर हम कहें तो वेन डायग्राम में हम सभी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हमने यूनिवर्सल सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब उसके बाद अगर सपोज दैट हमने एक सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 6, तो इन दोनों सेट को हम इस पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट्स हम सभी इसमें लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब इसी के अंदर हमको क्या दिखाना होता है, इन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके हमें क्या दिखाना है, इस सेट A को दिखाना है। और किससे दिखाएंगे हम, क्लोज्ड कर्व्स, जिसका हमें क्या बनाना है, सर्कल्स का थ्रू दिखाना है इसको। तो सेट A के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 6। तो 1, 3, 5, 6, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एलिमेंट्स लिखे हुए यूनिवर्सल सेट के, तो हमने इस तरह से लिखे हैं कि जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या रहें, नियर पास में रहें। ठीक है, जिससे कि हमें सर्किल बनाने में क्या हो, आसानी हो। तो सर्किल बन जाए तो सर्किल बनाइए, वरना आप क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व्स बना सकते हैं। तो 1, 3, 5, 6 जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने क्या किया, इस क्लोज्ड कर्व्स के अंदर दिखा दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया A। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है डायग्राम का वो क्या हो रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर हमने दिखा दिया क्या, एक सेट A दिखा दिया। जो सेट A किसका काम कर रहा है, इसका सबसेट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, वेन डायग्राम के थ्रू। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में देखेंगे, तो उनको भी हम वेन डायग्राम से किस तरह से शो कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, तो बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कि नंबर्स को हम ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, उसको डिवाइड कैसे करें। तो इसी तरह से हमने सेट्स में भी हमको ऑपरेशंस पढ़ने हैं कि सेट्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या तरीका है सेट्स को, दो सेट को ऐड करने का और उनको सब्ट्रैक्ट करने का, और भी बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर, इसी की तरह हमने इसमें सेट्स में पढ़ने हैं। तो जो हमारा पहला ऑपरेशन है वो क्या है, पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है,
तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम सपोज दैट हमारे पास दो सेट हैं 1 4 5 और एक सेट बी है 2 3 5, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन बताना है हमको, ये दो सेट हैं हमारे, तो इनका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो सबसे पहली चीज़ ए और बी का जो यूनियन करेंगे तो उसको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, वो इस तरह से लिखेंगे ए, और ये जो सिंबल है यू, ये किसका सिंबल है, हमारा यूनियन का, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का नहीं है, यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं, यू को थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे, और ये जो हमारा सिंबल है ये किसका है, यूनियन का है। तो ए यूनियन बी इस तरह से हम लिखेंगे मैथमेटिकली। तो ए यूनियन बी क्या सेट आएगा हमारा, ये भी एक सेट ही आएगा एडिशन करने के बाद। तो ए और बी का यूनियन कैसे निकलेगा, देखिए। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं, इनको हमें क्या करना है, कंबाइन लिख देना है, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है कि जो एलिमेंट दोनों तरफ हैं, ठीक है, तो उनको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 है। अब देखिए 3 है यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे, क्लियर। 2 है यहाँ पे, 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 है, और 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। और आपने सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी आपने देखा था कि सेट्स में जब एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो एक एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, बट एक सेट को, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को हमें इसके अंदर कंबाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए हम इस 5 को नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा सेट आया फाइनल सेट, ये क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार, 1 4 5 जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया, सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, बट जो सेट बी के एलिमेंट्स ए के साथ भी हैं और जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं उनको आपको दोबारा नहीं लिखना है, बस इतना सा ही है इसके अंदर। तो इसके यूनियन ऑफ सेट्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप देखेंगे, तो उससे पहले इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम को हम कैसे शो करेंगे। जैसे हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, तो इसको हम वेन डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए और सेट बी, इन दोनों को हम सर्कल से दिखाएंगे, और इनका जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो रीजन है, जो एरिया है, वो क्या है, दोनों सर्किल का कॉमन एरिया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इस रीजन में सिर्फ आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट के पास क्या हो, कॉमन हो, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो हमने लिख दिए यहाँ पे 1 और 4। और जो 5 है उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट है तो एक से ज़्यादा है तो वो भी हम क्या करेंगे, इस रीजन में हमको लिखने हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, कॉमन एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो 5 को हमने यहाँ पे लिख देना है, और बी एलिमेंट्स बचे, बी सेट के एलिमेंट्स बचे 2 और 3, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा शो हो जाता है ए यूनियन बी, और इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से शेड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए पहली ये प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जिसमें क्या रहता है कि दो सेट हैं आपके पास ए और बी, इसका आप यूनियन करेंगे, ठीक है, या फिर आप बी यूनियन ए करेंगे तो दोनों क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। और दूसरा रहता है आपका एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें क्या रहेगा आपका दो सेट हैं जिसका यूनियन कीजिए और फिर अब में थर्ड का सी का यूनियन कीजिए इन दो के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। एंड थर्ड है आइडेंटिटी लॉ, इसमें क्या रहता है आपका ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। किसी भी सेट में अगर आप एम्प्टी सेट का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रहता है आपका 4
और ये रहता है हमारा आइडेम पोटेंट लॉ, ये रहता है ए यूनियन ए। एक सेट है, अगर उसका यूनियन उसी के ही साथ अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, वो सेम सेट आ जाएगा। और फिफ्थ रहता है हमारा लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में अगर आप किसी भी सेट का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये है हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में भी आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ करने को मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि 2 सेट दे दिए हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे कि एक सेट दे दिया आपको 1 2 3 4, और एक सेट भी दे दिया आपको 2 4 6 7, और फिर कहेंगे कि आप वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, या वेरीफाई करो इस वाली प्रॉपर्टीज़ को, या इसको वेरीफाई करो। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वेरीफाई करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या रहता है, अगर सेट ए आपके पास है 1 4 3 5 और सेट बी है आपके पास 5 6 3, ठीक है, ये है। तो इन 2 सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन को हम किस तरह से दिखाते हैं, ये जो सिंबल है आपका U उल्टा कर दीजिए आप, तो ये जो सिंबल है वो किसका है, इंटरसेक्शन का। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा आपका कि ये जो 2 सेट हैं इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है आपको सिर्फ उनको ही लेना है। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या है, यहाँ पे 3B है और 5B है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A और B का इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हो गया, A इंटरसेक्शन B हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम में, ये रेक्टेंगल बनाया आपने और ये यूनिवर्सल सेट दिखा दिया, और जैसे मैंने यूनियन में बताया था इसी तरह से आपको इंटरसेक्शन में भी इस तरह से सर्किल बनाने हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स आपके हो गए यहाँ पे 3 और 5, और बचे हुए आपके एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो अब आपको शेड जो करना है वो क्या करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट को शेड करना है। यूनियन में आपको क्या करना होता है, पूरा जो दोनों सर्किल हैं, जो रीजन कॉमन रीजन है उसको भी हमको शेड करना होता है। बट इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ कौन सा शेड करना होता है, जो कॉमन एरिया होता है, शेड द कॉमन रीजन, ओनली कॉमन रीजन को ही शेड करना है आपको और किसी को नहीं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सेट ए और सेट बी के इस रीजन में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड सेट बी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस की, ठीक है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। मतलब क्या हुआ इसका कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, और वो जो सेट आएगा फिर उसका आपको सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, और उसका LHS को आपने निकाल के रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और जो सेट आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों के दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। ये रहता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। तो जब आप एम्प्टी सेट और किसी सेट ए, जैसे ए सेट ए है और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी एक सेट ए का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका सेट ए आएगा। और इन सभी को आपको समझने के लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और उससे आप इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करवाए गए आपसे एक्सरसाइज में। और नेक्स्ट आता है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें आपको 2 सेट हैं जो कि सेम है और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा, क्लियर है। और उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहता है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, मतलब बी और सी सेट का आप यूनियन निकालिए, जो सेट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, उसके बाद ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन, उनका यूनियन करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं। सबसे पहले
इसको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए दो सेट हैं, लेट सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, सेट ए और बी हैं, तो उसका डिफरेंस ऑफ सेट कैसे लिखेंगे हम, ए माइनस बी। ठीक है, तो जो ए माइनस बी सेट होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए समझते हैं इसको क्या है। सेट ए हमने लिया 1 3 4 और सेट बी हमने लिया 5 6 4 5 6 7। ये दो सेट हैं, पहला है 1 3 4 और दूसरा है 4 5 6 7। तो इसका डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकलेगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ए माइनस बी करके लिखेंगे। ठीक है, अब a माइनस बी करके जो भी हमारी x आ रहे हैं, ठीक है, जो x क्या है, एलिमेंट है किसके, a माइनस बी के, ये जो x आ रहा है वो सेट a को बिलोंग तो करेगा बट सेट b को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस बी में जो सेट के एलिमेंट्स आएंगे उसमें कोई भी एलिमेंट कौन सा नहीं होना चाहिए, सेट b का नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, सेट a के पास है 1 3 4 और सेट बी के पास हैं 4 5 6 7। तो आपको क्या करना होता है, a माइनस बी में आपको सेट a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट b के पास नहीं हैं। ठीक है, अगर सपोज z यहाँ पर देखिए, अगर आप ये 1 है, ये 3 और ये 4 है, तो देखिए 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 और 3 लिखूँगा बट 4 नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा, अगर मैं 4 लिख दूँगा तो a माइनस बी यहाँ पर जो x आ रहा है, जो 4 आ रहा है, वो क्या कर रहा है, a को तो बिलोंग कर रहा है सेट a को, बट b को नहीं करना चाहिए अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, a माइनस बी जब आप करोगे तो a माइनस बी में सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट a के पास तो हो बट b के पास नहीं हो। अगर दोनों के पास वो एलिमेंट है तो उसको आपको नहीं लेना है, मतलब कॉमन एलिमेंट को आपको बिल्कुल हटा देना है, सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ सेट a के पास हैं। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो सेट a के पास भी है और b के पास भी है तो उसको आपको क्या करना है, नहीं लेना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसका जस्ट लेते हैं रिवर्स। सपोज दैट a माइनस बी आपको दे रख, a और b सेट दे रखा है। अब मैं कहूँ कि आपसे b माइनस a निकालो, तो b माइनस के a कैसे निकालेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसमें हम क्या करेंगे, b माइनस a में इसमें वो एलिमेंट्स लेंगे जो सेट b के हैं। ठीक है, बट b में से वो सेट एलिमेंट हटा दीजिए जो इसके पास मौजूद है। सिंपल है। ठीक है, आप b के एलिमेंट्स लिख लीजिए बट वो एलिमेंट्स मत लिखना जो सेट a के पास भी हो, क्योंकि सेट a को यहाँ पे देखिए, सेट a को x बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 6 7। तो आपको याद रखना है कि जो a माइनस बी होगा वो बराबर नहीं होगा b माइनस a के। ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पास दो सेट दे रखे हैं a और b। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी निकालो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बात याद रखनी है, a माइनस बी जब आप निकालोगे तो सिर्फ a के एलिमेंट लिख लीजिए और a के एलिमेंट्स को उनको हटा दीजिए जो b के पास ही मौजूद है। सिंपल है। अब b माइनस a निकालोगे तो b माइनस a में आपको b के एलिमेंट लिखने हैं, सिर्फ किसके b एलिमेंट लिखने हैं आपको, b के, बट b के सेट में से आपको वो एलिमेंट हटाने हैं जो a के पास भी मौजूद है। सारे एलिमेंट नहीं लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पे b के 4 5 6 7 है, तो ऐसा नहीं है कि आप b के सभी एलिमेंट्स को लिख दोगे, आप b के एलिमेंट्स को लिखना है आपको, बट वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो b के पास भी हैं और a के पास भी हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का हम वेन डायग्राम भी शो कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम कैसे शो होगा, सेट a है आपके पास 1 3 5 4 और सेट b है आपके पास 4 6 7 8। ठीक है, तो इसका a माइनस बी आप निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी अभी बताया था। सेट e के एलिमेंट्स आप लिख लीजिए 1 3 5 4 लिखेंगे, बट याद रखना है कि इसमें वो एलिमेंट्स हटा दीजिए जो इसके पास अवेलेबल हैं। तो 4 कॉमन है दोनों तरफ, तो सिर्फ 1 3 एंड
5 ही आएगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स आपने हटा दिया, सिर्फ क्या शो कर रहे हैं आप 1 3 5 शो कर रहे हैं, जो सिर्फ किसके पास है, इसके पास है। अब देखिए वेन डायग्राम में इसको कैसे शो करते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना होता है और ये आपने दिखा दिया यूनिवर्सल सेट। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, दो इंटरसेक्ट करते हुए आप क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। और ये जो 1 3 5 है, जो आपका आंसर है -b, उसको आपको क्या करना है, सिर्फ इस एरिया में लिखना है। ठीक है, और इसी को ही आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है, सिर्फ इतने एरिया को। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, a-b। अगर आपको b- से लेना है तो आपको इधर वाला एरिया करना है शो, इधर वाला। ठीक है, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें a-b को ही शो करना है। ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 है, तो 4 को यहाँ लिख दीजिए और बाकी के एलिमेंट्स कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। क्या आएगा, 6 7 8। और शेड किसको करना है, सिर्फ इस एरिया को। ये जो एरिया है आपका, ये बाउंड्री है, इसके अंदर का ये शेड करना है। तो ये क्या दिखाएगा आपका a-b। अब b-a का भी देख लेते हैं वेन डायग्राम। तो b-a के लिए क्या करेंगे, b के एलिमेंट्स लिखने हैं आपको यहाँ पे, बट b के एलिमेंट्स लिखने से पहले आप क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8, ये b-a आ गया। अब इसका वेन डायग्राम बनाइए। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी। यहाँ पे लिख दीजिए आप सेट ए और सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4, यहाँ लिख दिया। अब b-a यहाँ पे लिखेंगे 6 7 8, और ए के एलिमेंट्स क्या हैं आपके 1 3 5, 1 3 5। और जो 4 है वो कॉमन दिखा रहा है यहाँ पे, दोनों का सेट ए के पास, सेट बी के पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कहाँ दिखाना होता है हमको, कॉमन रीजन में। तो अब b-a हमने लिया है, तो b-a हमने यहाँ पे लिख दिया। और कौन सा एरिया आपको शेड करना है, ये वाला। तो ये क्या शो कर रहा है आपका, b-a, डिफरेंस ऑफ b-a। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपके पास सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो उसको हम दिखाते हैं इस साइन से, डेल्टा से। तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, आपको a-b निकालना है और b-a निकालना है। ठीक है, और इनका क्या कर देना है, आपको यूनियन कर देना है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। सेट ए है आपके पास 1 4 5 7, और सेट बी है 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो इसका आपसे कहा जाए कि सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ। तो देखो मैं पहले बताता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में ये सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं दे रखा है, फिर भी आप इसको देखिए क्योंकि ये आपके कंपटीशन में काम में आएगा। तो डिफरेंस देख रहे हैं हम किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है, a डेल्टा b इज इक्वल टू a-b यूनियन b-a। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a-b। तो a-b देखिए क्या आएगा, तो a-b के लिए आपको a के एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। देखिए 1 4 5 4 5 7 4 5 7 4 5 7 कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, सिर्फ 1 बचा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका a-b। अब हम निकालेंगे b-a। तो b-a के लिए क्या करेंगे, आपको b के एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट्स ये हैं, और क्या आ जाएगा आपका 8 10 11। तो ये आ गया आपका b-a। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन करना है। तो a-b यूनियन b-a। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे, आप दोनों साइड के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दीजिए, 1 8 10 11। तो ये जो सेट आया आपका, ये क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, a डेल्टा b से। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली एक्सरसाइज का 1.3 का इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था तो आपने उसमें पावर सेट के बारे में पढ़ा होगा। तो पावर सेट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।